गुरुदेव, क्या सच में केवल 3 चीजें उबालकर पी लेने से नसों की ब्लॉकेज, हाथ पैर का दर्द और थकान सब दूर हो सकता है और उम्र सच में 2 गुनी हो सकती है? शिष्य आरव की आवाज कांप रही थी। परमहंस योगानंद जी ने आंखें बंद की, हल्की मुस्कान दी और बोले, बेटा, उम्र शरीर की नहीं होती, ऊर्जा की होती है और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रकृति ने 3 चीजें दी हैं जिनका संगम चमत्कार से कम नहीं। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने न सिर्फ आरव की जिंदगी बदल दी बल्कि उसके भीतर का आध्यात्मिक दीपक भी प्रज्वलित कर दिया। संध्या काल का समय था। आश्रम के आंगन में तुलसी की सौंधी खुशबू फैल रही थी। आकाश हल्का नारंगी था और पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे शांत होती जा रही थीं। परमहंस योगानंद जी ध्यान से उठकर बाहर आए ही थे कि उनके प्रिय शिष्य आरव को दूर से लड़खड़ाते कदमों के साथ आते देखा। उसके चेहरे पर दर्द की एक गहरी रेखा थी, जैसे हर कदम उसके शरीर पर बोझ डाल रहा हो। योगानंद जी ने उसे देखते ही कहा, आरव, चलने का बोझ बढ़ गया है या मन का भार? आरव उनके पैरों के पास बैठ गया। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, नसों में कसाव रहता है, कभी गर्माहट, कभी झंझनाहट। ऐसा लगता है जैसे शरीर बूढ़ा हो गया है। योगानंद जी शांत स्वर में बोले, शरीर कभी अचानक बूढ़ा नहीं होता, वह संकेत देता है कि अंदर कुछ रुक गया है, प्रवाह, ऊर्जा, श्वास या विचार। आरव ने थके हुए मन से पूछा, बहुत उपचार किए, वैद्य भी दिखाए, पर राहत बस थोड़ी देर की मिली। क्या यह मेरे सेवा जीवन का अंत है? योगानंद जी मुस्कुराए, जिसका अंत होता है वह कभी सेवा का वास्तविक मार्ग नहीं था। सेवा शरीर से नहीं, मन और प्राण से होती है। यदि मन जागृत है और प्राण मजबूत तो शरीर फिर से खड़ा हो जाता है। आरव ने धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या इसके लिए कोई उपाय है? कुछ ऐसा जो मुझे फिर से सक्षम बना दे? योगानंद जी ने कहा, है बेटा, लेकिन उपचार औषधि से पहले मन से शुरू होता है। तू थक गया है, शरीर से नहीं, चिंता से। वह बोले, प्रकृति में 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें यदि सही संयोजन में उबालकर पी लिया जाए तो शरीर की जमी हुई रुकावटें खुलने लगती हैं, नसें लचीली होती हैं, रक्त प्रवाह साफ होता है, ऊर्जा 2 गुनी होने लगती है और व्यक्ति महसूस करने लगता है कि वह उम्र से नहीं, ऊर्जा से जीता है। आरव ने आंखें फैलाकर पूछा, वे 3 चीजें क्या हैं गुरुदेव? योगानंद जी बोले, सब जान जाएगा, लेकिन पहले मन खाली कर। फिर बोले, कल ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ चलना, तेरी यात्रा वहीं से शुरू होगी। अगली सुबह 4 बजे आरव उठकर तैयार हो गया। आश्रम शांत था, हवा ठंडी थी और आसमान पर तारे अब भी बुझना शुरू ही हुए थे। योगानंद जी उसे आश्रम के पीछे बने हर्बल बगीचे में ले गए। वहां हल्की ओस बिखरी हुई थी, पत्तों पर चमक थी और मिट्टी की खुशबू सुबह की नम हवा में घुल रही थी। योगानंद जी पहले पौधे के पास रुके, छोटा तीखी खुशबू वाला पौधा, फिर दूसरे झाड़ीदार गर्म तासीर वाला, फिर तीसरे नरम सुगंधित मन को तुरंत शांत कर देने वाला। आरव ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ये कौन है? योगानंद जी बोले, ये 3 प्रकृति रत्न, अदरक, तुलसी और दालचीनी, ये सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं, ऊर्जा के 3 द्वार हैं। आरव ध्यान से सुन रहा था। योगानंद जी आगे बोले, अदरक शरीर की जमी हुई धीमी आग को जगाती है, तुलसी मन को शुद्ध करती है और नकारात्मकता को बाहर निकालती है, दालचीनी रक्त को खोलती है, उसे हल्का बनाती है और नसों के रास्तों से जमी रुकावट हटाती है। जब ये तीनों उबालकर साथ पीते हैं तो शरीर में जीवनी शक्ति का प्रवाह शुरू हो जाता है। उन्होंने एक मिट्टी का पॉट लिया, उसमें पानी भरा, अदरक का छोटा टुकड़ा कूटा, तुलसी की 5 पत्तियां डाली, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा जोड़ा और आग पर रख दिया। धीरे धीरे खुशबू हवा में फैलने लगी, तीखी, पवित्र और गर्माहट से भरी। आरव उस खुशबू को महसूस कर रहा था जैसे यह उसके भीतर उतर रही हो। योगानंद जी बोले, यह पेय कोई जादू नहीं, जादू तब होता है जब प्रकृति के तत्व मन की शुद्धता से मिल जाते हैं और जब मन गुरु कृपा को स्वीकार कर ले तब छोटे पदार्थ भी जीवन बदल देते हैं। जब पेय तैयार हुआ, रंग सुनहरा था, सुगंध दिव्य थी। योगानंद जी ने उसे कप में भरकर आरव को दिया,
पहला घूंट लेते ही आरव ने महसूस किया कि एक गर्म आरामदायक धारा उसके भीतर उतरने लगी, छाती तक, पेट तक, हाथ पैरों तक, और उसके चेहरे पर सहज मुस्कान आ गई। योगानंद जी बोले, अब 7 दिन इसे पी, शरीर बदलेगा, नसों में लचीलापन लौटेगा, दर्द कम होगा और सबसे ज्यादा तुझे अपनी ऊर्जा वापस मिल जाएगी। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, ऐसा लगता है जैसे मेरी खोई हुई ताकत वापस आने लगी है। योगानंद जी बोले, ये बस शुरुआत है। असली यात्रा तब शुरू होती है जब तू अपने भीतर चल रही ऊर्जा को पहचान लेता है। प्रकृति केवल मार्ग साफ करती है, चलना तुझे ही है। उस रात आरव ध्यान में बैठा और पेय के प्रभाव से उसका मन पहले से कहीं अधिक स्थिर था। वह मंत्र जप रहा था, AUM गुरु, और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि शरीर के अंदर जम चुकी भारीपन की परतें पिघलने लगी हैं। दूसरे दिन उसने देखा कि उसकी टांगों में हल्कापन आ गया है। चलते समय दर्द कम था। कंधे जो हमेशा जकड़न से भरे रहते थे, अब कुछ ढीले महसूस हो रहे थे। तीसरे दिन उसकी नींद गहरी हुई, शांत, स्वच्छ, बिना तनाव वाली। वर्षों बाद वह सुबह उठकर तरोताजा महसूस कर रहा था। चौथे दिन ध्यान के दौरान उसे लगा कि उसकी रीढ़ सीधी रहे बिना किसी प्रयास के। पहले वह हमेशा झुक जाता था, पर आज शरीर स्वयं उठ खड़ा हुआ था। यह वही परिवर्तन था जिसकी चर्चा योगानंद जी करते थे। प्राण का प्रवाह जब जागता है, शरीर अपने आप स्थिर हो जाता है। 5वें दिन उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। आश्रम के दूसरे शिष्य भी पूछने लगे, आरव, तुम तो पहले से हल्के और ऊर्जावान लग रहे हो, क्या हुआ है? वह केवल मुस्कुरा देता था। उसके भीतर जो हो रहा था वह शब्दों में नहीं समा रहा था। छठे दिन उसके हाथों की झंझनाहट गायब थी, नसों में खिंचाव नहीं था, और सबसे बड़ा परिवर्तन, उसके मन में जो डर था कि उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी, वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था। 7वें दिन सुबह वह गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव, मैं बदल रहा हूं, शरीर भी, मन भी। ये 3 चीजें सच में चमत्कार करती हैं। योगानंद जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आरव, ये चमत्कार 3 चीजें नहीं करती। ये चमत्कार तब होता है जब शरीर प्रकृति से, मन श्रद्धा से और आत्मा ध्यान से जुड़ जाता है। अदरक केवल गर्माहट नहीं, जीवन दीप है। तुलसी केवल पौधा नहीं, मानसिक पवित्रता है। दालचीनी केवल सुगंध नहीं, रक्त का संगीत है। जब ये 3 मिलते हैं तो शरीर का वह हिस्सा जागता है जो उम्र को चुनौती देता है। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने वर्षों से खुद को इतना हल्का, इतना मुक्त, इतना जागृत कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई नया जन्म हो गया है। योगानंद जी बोले, याद रख, उम्र दोगुनी होने का अर्थ शरीर लंबे समय तक जिए यह नहीं। अर्थ यह है कि तू ऊर्जा से भरा रहे, मन न थके, नसें खुली रहें और जीवन की अग्नि बुझने न पाए। और कोई व्यक्ति यदि अपने जीवन दीप की लौ तेज कर सके तो वह अपनी उम्र नहीं, अपना प्रकाश बढ़ाता है। आरव ने नम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मैं जीवन को पहले की तरह कभी नहीं देखूंगा। अब समझ गया हूं, शरीर की उम्र कम होती है लेकिन ऊर्जा की उम्र बढ़ाई जा सकती है। योगानंद जी मुस्कुराए, और अब तू तैयार है अपने अगले चरण के लिए, जहां तू केवल ठीक नहीं होगा बल्कि दूसरों को ठीक करने की शक्ति भी पाएगा। आसमान में सूरज उग रहा था, ओस चमक रही थी और आरव के भीतर एक नया उज्जवल जीवन आरंभ हो चुका था। शाम धीरे धीरे रात की बाहों में उतर रही थी। आश्रम के चारों तरफ हल्की ठंडक फैल चुकी थी और हवा में कहीं कहीं बसंती फूलों की खुशबू घुल रही थी। योगानंद जी अपने कक्ष के बाहर बैठे थे, दूर क्षितिज की ओर शांत दृष्टि से देखते हुए। उनके पास वही शिष्य बैठा था जिसने 3 औषधियों के चमत्कारी मिश्रण की बात सुनकर अपने भीतर नई आशा जगा ली थी। लेकिन उस आशा के साथ एक डर भी था। क्या वास्तव में उसके शरीर की टूटी हुई ताकत वापस आ सकेगी? क्या वर्षों से जमा हुआ दर्द, थकान और नाड़ियों की जकड़न सचमुच खत्म हो सकती है? शिष्य ने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने कहा कि इन 3 चीजों, अदरक, दालचीनी और तुलसी में सिर्फ औषधीय नहीं बल्कि आध्यात्मिक कंपन भी छिपे हैं, पर मैं यह समझ नहीं पा रहा, क्या सच में कोई साधारण उबला हुआ काढ़ा इतनी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है? योगानंद जी मुस्कुराए, जैसे यह प्रश्न वे अनगिनत बार सुन चुके हों। उन्होंने शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और बोले,
बेटा, संसार में कुछ भी साधारण नहीं है। साधारण तो मन बनाता है। असल में ब्रह्मांड का हर कण दिव्यता से भरा हुआ है। जब हम किसी पौधे को सिर्फ पौधा मानते हैं तब उसका प्रभाव साधारण होता है, लेकिन जब उसे प्राणवान तत्व समझकर श्रद्धा से ग्रहण करते हैं तब उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आयुर्वेद कहता है, औषधि शरीर को ठीक करती है और श्रद्धा आत्मा को, और जब दोनों जुड़ जाते हैं तब चमत्कार होता है। शिष्य उनके शब्दों में खो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। योगानंद जी ने हाथ में रखा मिट्टी का प्याला उठाया, जिसमें वहीं उबली हुई 3 चीजों की सुगंधित भाप उठ रही थी। देखो, वे बोले, यह मिश्रण सिर्फ एक पेय नहीं है, यह प्रकृति का 3 दिशाओं से एक साथ काम करने वाला उपहार है। अदरक शरीर की जमी हुई ठंडक हटाकर रक्त का प्रवाह खोलता है। दालचीनी नसों में जमा हुआ कचरा साफ करती है, ऊर्जा के मार्ग को मुक्त करती है। और तुलसी सिर्फ औषधि नहीं, स्वयं जीवन की कंपन है, जो मन, प्राण और शरीर तीनों को शुद्ध करती है। इन तीनों का एक साथ उबालना ऐसा है जैसे 3 साधक एकत्र होकर एक ही मंत्र का जाप करें। ऊर्जा घनी, शक्तिशाली और एकाग्र हो जाती है। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं यह पेय कितने दिन पीऊं? क्या इससे मेरी उम्र सच में बढ़ जाएगी? लोग कहते हैं उम्र तो नियति है। योगानंद जी हंस पड़े। उम्र बढ़ने का मतलब सिर्फ ज्यादा साल जीना नहीं होता बेटा। असली उम्र प्राणों की उम्र है। जब प्राण मजबूत हों तो शरीर भले बूढ़ा हो, लेकिन भीतर की ज्योति जवान रहती है। ये 3 चीजें प्राण को बढ़ाती हैं। इसलिए लोग इसे उम्र बढ़ाने वाला पेय कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, यह उम्र नहीं बढ़ाता, यह जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है। अनेक लोग 100 साल जीते हैं, लेकिन आधा जीवन दर्द, थकावट और बीमारी में कटता है। यह मिश्रण जीवन में वह रस भरता है जिससे हर दिन, हर सांस पूरी तरह जी जा सके। शिष्य की आंखें चमकने लगी। गुरुदेव, क्या आप मुझे आज ये काढ़ा अपने हाथों से पिलाएंगे? योगानंद जी ने प्याला उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले बेटा, आज से यह तेरे भीतर नया अध्याय शुरू करेगा। लेकिन याद रख, काढ़ा केवल आधा उपचार है। आधा उपचार तेरा खुद का विचार है। अगर तू इसे शक्ति समझकर पिएगा तो यह शक्ति बनेगा। अगर तू इसे औषधि समझकर पिएगा तो यह औषधि बनेगा। लेकिन अगर डर या संदेह लेकर पिएगा तो यह केवल गर्म पानी रह जाएगा। शिष्य ने धीरे धीरे प्याले को दोनों हाथों से उठाया। जैसे जैसे वह काढ़ा उसके होठों से अंदर उतरता गया, उसे एक अजीब गर्माहट पूरे शरीर में फैलती महसूस हुई। इसके पहले कि वह कुछ कहता, योगानंद जी बोले, ये गर्माहट शरीर का ही नहीं, मन का भी बोझ पिघलाती है। तूने देखा, पीते ही कितनी सहज ऊर्जा भरती है भीतर। शिष्य ने सिर हिलाया। गुरुदेव, मेरे हाथ पैर में जो जकड़न थी वह सच में थोड़ी ढीली सी महसूस हो रही है, जैसे कहीं अंदर कुछ खुल रहा हो। योगानंद जी ने कहा, क्योंकि वर्षों से जमी हुई अशुद्धियां निकलने लगी हैं। शरीर की नसें नदी जैसी होती हैं। जब उनमें गाद जम जाए तो पानी बहना बंद हो जाता है। फिर दर्द, सुन्नपन, थकावट सब शुरू हो जाता है। यह काढ़ा नसों की नदी को साफ करता है, अंदर की ठंडक हटाता है, रक्त में गर्म दौड़ने वाली नई ऊर्जा जगाता है। जो चीज बहने लगे वह जीवित हो जाती है, जो चीज रुक जाए वह बीमारी बन जाती है। प्रकृति का पूरा विज्ञान बहाव पर चलता है। शिष्य अब थोड़ी देर मौन रहा, फिर बोला, गुरुदेव, मेरी मां भी वर्षों से पैरों के दर्द से परेशान है। क्या मैं यह मिश्रण उन्हें भी दे सकता हूं? योगानंद जी तुरंत बोले, निश्चित रूप से, लेकिन उनकी उम्र और शरीर की प्रकृति के अनुसार मात्रा बदलनी होगी। वृद्ध व्यक्ति को काढ़ा थोड़ा हल्का बनाना चाहिए, अदरक कम और तुलसी ज्यादा। जो युवा हों या जिनके शरीर में ज्यादा कफ जमा हो, उन्हें थोड़ा गाढ़ा काढ़ा देना चाहिए। आयुर्वेद में कभी भी सबके लिए एक ही नुस्खा नहीं होता। हर शरीर प्रकृति है, हर शरीर एक अलग ब्रह्मांड है। शिष्य ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, मैं तो समझ ही नहीं पाया था कि औषधियां भी इतनी जीवंत होती हैं। मैं तो बस दर्द कम करने के लिए यह उपाय सीखना चाहता था, पर आपने तो मेरे भीतर जीवन को देखने की अलग ही दृष्टि पैदा कर दी। योगानंद जी ने शांत स्वर में कहा, यही तो असली आयुर्वेद है बेटा, जो सिर्फ शरीर को नहीं
दृष्टि को स्वस्थ बनाता है। जब दृष्टि बदल जाती है तब बीमारी का आधा बोझ खुद ही उतर जाता है, और जब मन हल्का हो जाता है तो शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगता है। रात और गहराने लगी थी। चंद्रमा आकाश की खामोशी पर धवल रोशनी डाल रहा था। दोनों कुछ देर मौन रहे। फिर योगानंद जी ने कहा, अब कल से तू इस मिश्रण को सुबह खाली पेट और शाम को भोजन से 1 घंटे पहले पिएगा, कुल 21 दिन तक। 21 दिन बाद तू देखेगा तेरे चेहरे की चमक बदल जाएगी, सांसें गहरी और सहज होने लगेंगी, चलने में हल्कापन आएगा, और सबसे बड़ी बात, तेरे विचार तेज और शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि जब नसों में जमी गंदगी निकल जाती है तब सिर्फ शरीर ही नहीं, विचार भी साफ हो जाते हैं। शिष्य ने मन ही मन यह सब अनुभव करने की इच्छा से अपनी मुट्ठी बांध ली। कुछ देर बाद योगानंद जी उठे और शिष्य को आश्रम के पीछे वाली कुटिया की ओर ले गए, जहां मिट्टी के घड़े में ताजी तुलसी की पत्तियां और लकड़ी की पेटी में दालचीनी रखी थी। अदरक जमीन के पास टोकरी में रखा हुआ था। देखो, वे बोले, इन तीनों चीजों को सूर्य की रोशनी, हवा और मिट्टी, तीनों से सीधा आशीर्वाद मिला है। पौधे प्रकृति के मंत्र हैं, इन्हें तोड़ते समय, छूते समय भी प्यार से करना चाहिए। पौधे डर या घबराहट महसूस कर सकते हैं। जो औषधि प्रेम से तैयार की जाती है उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या पौधे सच में हमारी ऊर्जा महसूस करते हैं? योगानंद जी बोले, न सिर्फ महसूस करते हैं बेटा, बल्कि प्रतिक्रिया भी देते हैं। दुनिया में हर चीज ऊर्जा है, हमारी बातें, हमारा स्पर्श, हमारा विचार। जब तू इन 3 चीजों को उबालता है तो तेरी मानसिक अवस्था भी उसके भीतर घुल जाती है। इसलिए मैंने कहा, औषधि का प्रभाव आधा उसके तत्व हैं और आधा तेरी भावना। शिष्य के भीतर अब एक नई समझ का जन्म हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि वर्षों से जो वह स्वास्थ्य को केवल दवाओं, गोलियों और टॉनिकों में ढूंढता रहा, वह दरअसल प्रकृति से कभी जुड़ा ही नहीं था। वह अपने शरीर को एक मशीन समझ रहा था और बीमारियों को मशीन की खराबी की तरह। लेकिन आज पहली बार उसने जाना कि शरीर जीवित है, संवेदनशील है, ऊर्जा से भरा हुआ है, और हर औषधि भी जीवित है। कुछ देर बाद दोनों रसोई घर पहुंचे, जहां मिट्टी का छोटा सा चूल्हा जल रहा था। योगानंद जी ने खुद अपने हाथों से पानी रखा, अदरक को हल्का सा कुचला, दालचीनी का छोटा टुकड़ा डाला और 5-7 तुलसी की पत्तियां छोड़ी। जैसे ही मिश्रण उबलने लगा, कमरे में एक दिव्य सी सुगंध भर गई। देखा, वे बोले, दालचीनी की गर्मी और तुलसी की शीतलता दोनों एक साथ काम कर रही हैं। जीवन का सारा रहस्य संतुलन में है। जहां संतुलन होता है वहां तकलीफ नहीं रहती। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इस मिश्रण का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? योगानंद जी ने धीरे से उत्तर दिया, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह मनुष्य को उसकी मूल अवस्था, ऊर्जा, प्राण, जीवन से वापस जोड़ देता है। आधुनिक जीवन मनुष्य को बांट देता है, मन अलग, शरीर अलग, भावनाएं अलग, लेकिन यह मिश्रण उन्हें जोड़ देता है। जब मन व्यथित होता है तो हमें उसका पता भी नहीं चलता, लेकिन नसें जाम हो जाती हैं, और जब नसें खुलती हैं तो मन भी खुल जाता है। इसीलिए मैंने कहा था, यह सिर्फ एक काढ़ा नहीं, एक आध्यात्मिक उपचार है। यही कहते कहते योगानंद जी ने चूल्हा बुझाया और शिष्य की ओर मुड़े। चल, अब हम अपनी रात्रि साधना करेंगे। जब शरीर गर्म और शुद्ध हो तब ध्यान गहरा उतरता है। याद रख, तंदुरुस्त शरीर ध्यान के लिए द्वार है, बाधा नहीं। रात भर शिष्य के भीतर अद्भुत कंपन चलता रहा। काढ़े ने उसके शरीर के जमे हुए हिस्सों को मानो धीरे धीरे खोल दिया था। सुबह जब वह उठा तो उसे महसूस हुआ नींद गहरी और मन शांत हो गया है। आश्रम का नया दिन शुरू हो चुका था। सूर्य उगकर पेड़ों की शाखाओं को सुनहरी रोशनी से नहलाने लगा था। योगानंद जी फिर बरामदे में बैठे थे, आंखें बंद, लेकिन जैसे उन्हें पूरे ब्रह्मांड की गतिविधि का भान हो। शिष्य ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। आप जो भी कहेंगे उसी मार्ग पर चलूंगा। मुझे अपने शरीर को स्वस्थ ही नहीं, अपनी ऊर्जा को भी शुद्ध करना है। योगानंद जी ने उसकी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा। यही शुरुआत है बेटा। जब मनुष्य ठीक होना चाहता है तभी प्रकृति भी उसकी मदद करना शुरू करती है। आज से तेरा शरीर बदलने लगेगा, पर याद रख, सिर्फ काढ़ा पीने से नहीं, उस भाव से पीने से, उस श्रद्धा से पीने से
और उस समझ के साथ पीने से कि तू